अरे यार, इतनी क्या जल्दबाजी थी? तुम देखकर नहीं चल सकते? क्या तुम पैसे से प्यार खरीद सकते हो? बताओ बताओ, खरीद सकते हो या नहीं? तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि हाँ, शायद से खरीदा जा सकता है। आजकल की लड़कियां पैसे पे मरती हैं। अच्छा खासा पैसा रहा तो भाई जिस लड़की को मैं पसंद कर लूं, भाई उसके घर वाले मान जाए या फिर वो भी मान जाए, शादी हो जाए। हाँ, तुम सही हो, कुछ हद तक सही हो। और कहीं ना कहीं तुम बोलो कि भाई पैसे के थ्रू प्यार खरीदा है मैंने, तो कहीं ना कहीं वो लड़की प्यार नहीं करेगी, मेरे पैसे से प्यार करेगी, मेरे से नहीं। मैं जानता हूं, और ऐसा ही एनिमे में भी सेम ऐसा ही कुछ हद तक ऐसा ही कुछ हुआ है। तो देखो, आज की बात हम रेंट गर्लफ्रेंड के ऊपर करने वाले हैं। जो नहीं जानता तो भाई हम सब कुछ बात करेंगे, जान जाओगे रेंट गर्लफ्रेंड है प्लीज। तो देखो, अपनी भाई स्टोरी रेंट गर्लफ्रेंड की मेन कैरेक्टर काजुया के ऊपर घूमती है। काजुया 20 साल का एक ऐसा लड़का है जो हाथों से काम चलाते चलाते थक चुका है, जो 1 से 20 साल का हो गया है, कॉलेज में आ चुका है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड एक बनी, जो 1 महीने तक उसका रिलेशनशिप चला है। अब उसके बाद उसने विदाउट किसी रीजन ब्रेकअप कर लिया है। अब वो सैडस है इतना ज्यादा कि क्या बताऊं, जिसमें भाई सैडस में वो हिलाना उलाना भी कर लेता है। जहाँ पर वो जापान में रहता है, जहाँ पर फोन चलाते चलाते उसे एक चीज दिखता है, रेंट अ गर्लफ्रेंड ऐप। वो ऑनलाइन सोशल मीडिया है आई थिंक, या फिर ऐप है जिसपे वो जाता है, जहां पर तुम पैसा देकर गर्लफ्रेंड बना सकते हो। हाँ, सही सुना दोगलो, पैसा देकर तुम गर्लफ्रेंड रेंट कर सकते हो। जहां पर वो दुख में भाई रेंट कर लेता है एक लड़की को, जिसका नाम मिजोरिया रहता है। मिजोरिया, आई थिंक मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, मैं लिख दूंगा। मिजोरिया नाम की लड़की रहती है जिसे वो रेंट कर लेता है। अब तुम सोचोगे कि वाह, मिजोरिया की मजे ही मजे हैं, लड़की को रेंट कर लिया है, सब कुछ करेगा। अबे नहीं भाई, पैसे से बोला ना, सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तुम प्यार नहीं खरीद सकते। रेंट अ गर्लफ्रेंड ऐप में ऐसा है कि तुम लड़की के साथ भाई टाइम स्पेंड कर सकते हो। एक दिन के लिए रेंट होती है, तुम उसके साथ घूमना फिरना सब कुछ करोगे, सारी बकचोदी, वो तुम्हारी बातें सुनेगी, तुम उसकी सुनोगे, हर बकचोदी करोगे। पर फिजिकली नहीं हो सकती, ना उसे किस कर सकते हो, ना उसे गले लगा सकते हो, सिर्फ हाथ पकड़ सकते हो, बस इतना है। अब तुम्हारा मूड खराब हो रहा होगा कि भाई हट, क्या फायदा इतना पैसा लगाओ और सिर्फ लड़की का सिर्फ हाथ पकड़ने के लिए। रेंट अ गर्लफ्रेंड में ऐसे ही होता है भाई। अब तुम क्या चाहते हो कि भाई तुम्हें कोई दे दे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं यार। और तुम बोलोगे कि इसमें खास क्या है? खास ये है कि भाई काजुया जब रेंट करता है तो सडनली उस टाइम जब वो डेटिंग पे जा रहा होता है, उसकी दादी की सडनली तबीयत खराब हो जाती है। जहां जल्दीबाजी में वो भगते हुए जाता है, उसकी रेंटेड गर्लफ्रेंड अब पैसे ले रखी है, खुददार लड़की, कि भाई मैंने पैसे ले रखा है, 1 दिन के लिए तुमने मुझे रेंट कर रखा है, तुम्हारे साथ घूमना उमना, साथ साथ में पहुंच जाती है। उसकी दादी बीमार रहती है, ग्रैंड मदर, जो वो जाती है हॉस्पिटल में। तो भाई अब उससे पूछ लिया जाता है कि ये लड़की कौन है। तुम्हारी ग्रैंड मदर पूछेंगी तो तुम ऑब्वियसली बात है, तुम क्या जवाब दोगे? तो वो बोल देता है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड है। अब तुम बोलोगे भाई क्यों बोलना, भाई क्यों बताना, रेंटेड गर्लफ्रेंड है भाई तू। तो भाई देखो, हवाबाजी देने के लिए बंदे ने बोल दिया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब तुम सोचोगे कि भाई क्यों बोला? भाई देखो, रीजन है, बंदा ऐसा तभी करता है कि भाई मौका है, दस्तूर है कि उन्हें हवाबाजी दे दिया। लड़कों के अंदर वो चूतिया होते हैं, हवाबाजी करने से पीछे नहीं हटते हैं लड़के। अब बंदा यार धीरे धीरे भाई 1 से 20 साल का हो गया, कॉलेज में आया है, गर्लफ्रेंड बड़ी मुश्किल से एक बनी जिसने ब्रेकअप कर लिया। कभी आज तक कोई गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं, कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं, कोई भी नहीं। मजाक मम्मी के पापा के सामने अगर वो ये बात बोल दे कि मेरी मम्मी गर्लफ्रेंड है, तो भाई मम्मी पापा मजाक उड़ाते, तेरी गर्लफ्रेंड? मैं मान ही नहीं सकती कि तेरी गर्लफ्रेंड हो। ऐसे मम्मी मजाक उड़ाती है उसकी मम्मी पापा। तो उस टाइम भाई उसके पास मौका है, दस्तूर है, जहां पर लड़की रेंटेड है, पर वो इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि हाँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। बेशक रेंटेड है, 1 दिन के लिए ही सही, पर वो एक्सेप्ट करेगी। तो भाई वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अब हवाबाजी शुरू तो हो गई, और इसी हवाबाजी में भाई चीजें बिगड़ भी जाती हैं। अब उसकी दादी चाहती कि भाई इतनी खूबसूरत किजुआरा को भाई जब देखती कि वाह व्हाट अ सेक्सी फिगर वाली लड़की, तो क्यों ना भाई से अपनी बहुरानी बना लिया जाए। जहां पर भाई मिजुआरा की भी दादी उसी हॉस्पिटल में रहती हैं, और अपने भाई काजुया की भाई वो दादी दोनों दोस्त हैं। जहां पर उन्हें पता चलता है कि हमारे दोनों नातिन
नाती और पोते जो भी है वटेवर ग्रैंड सन्स भाई दोनों के दोनों आपस में प्यार करते हैं, तो कहते शादी कर दिया जाए दोनों का दोनों। अब दोनों मजबूर हैं, सिचुएशनशिप में फंस चुके हैं जहां पर मजबूरी है उन दोनों की कि अब उन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाटक करना पड़ेगा, जहां पर भाई मिजुआरा को अपनी दादी को सच्चाई नहीं बताना कि भाई वो रेंटेड गर्लफ्रेंड का काम करती है, और अपना भाई काजुया को भाई अपने दादी को हर्ट नहीं करना है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड है, वो उनकी तबीयत खराब है, कहीं डेथ उतना हो जाए, वो शादी करवाना चाहती हैं, तो इसलिए वो बार बार रेंट करता रहता है मिजुआरा को। तो इस एनिमे में भाई यही तुम्हें चीजें देखने वाले को मिलेगी कि भाई किस तरह क्या ये दोनों का सच्ची में शादी होगा या नहीं होगा। और फिलहाल तो इसके सीजन 1 to 3 तीन के तीनों हिंदी में है, तुम देख सकते हो, और मैंने हिंदी में ही देखा है, कमाल की डबिंग वगैरह है। और भाई इस एनिमे में मैं सच बताऊं तो मिजुआरा से मैं नफरत करता हूं। मैं क्यों करता हूं इसका जवाब मैं आगे देता हूं, जिनमें भाई अपने काजुया की लाइफ में और भी लड़कियां, 3 लड़कियां और आती हैं। 3 लड़कियां भाई, भगवान पता नहीं क्या है, जब कोई लड़की हमारी लाइफ में रहती है ना, ये रियलिटी है। जब सिंगल रहते हैं जब तक कोई नहीं आता है, फिर जब आता है तो भाई भर भर के आता है, ये एकदम रियलिटी है चीजें। तो भाई वो और बहुत सारी लड़कियां आती हैं, जिसमें चिजोरी रहती है, चिजोरो जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, और दूसरी अपनी मामी चान आती है। मामी चान अपनी भाई काजुया की भाई एक्स गर्लफ्रेंड रहती है। अब भाई इतनी हॉट लड़की के साथ वो देखती है, उसे जलन होता है, तब उसे भाई काजुया की भाई अच्छाइयां दिखती है, कहीं ना कहीं वो भी प्यार में पड़ रही है उसके साथ साथ में। याईमुरी मिनी ऐसे कुछ नाम रहता है, ये लड़की अपनी काजुया की भाई अपार्टमेंट में बगल में ही रहती है, ये भी उसकी कॉलेज की भाई स्टूडेंट रहती है, ये भी भाई कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रही है उस पे। और वन ऑफ द लास्ट लड़की सुमी, जो कि भाई बड़ी क्यूट बड़ी प्यारी है, ये भी चुप चुप से रहती है, ज्यादा कुछ बोलती नहीं है, ये भी काजुया पे लट्टू हो गई है। भाई मुझे समझ में आता है काजुया की किस्मत, तो देखो जब भगवान कुछ नहीं दे रहे थे, एक सिंगल लड़की नहीं जिसमें सिर्फ हाथों से काम चलाना पड़ रहा था, अब तो बेचारा फोरसम भी कर सकता है, चाहे तो सिचुएशनशिप बनी तो फोरसम भी कर सकता है लड़का। और इस एनिमे में मैं बोला ना, मैं मिजुहारा से नफरत करता हूँ। मैं क्यों नफरत करता हूँ कि देखो ये लड़की अपने यार काजुया की फीलिंग की कोई परवाह नहीं इसको। फिलहाल एनिमे के सीजन 1 to 3 कहीं पर भी मतलब ऐसा कुछ नहीं देखा है कि ये लड़की कुछ उसके बारे में फील करती है। उसकी इतनी अच्छी काजुया बहुत ज्यादा इसकी हेल्प करता है, रेंट कर करके भाई इसको भाई पैसा अमीर बनवाने में लगा रहता है। और फिर हमें सीजन 3 में इसका ये पर्दाफाश करती है कि भाई इसे एक्ट्रेस बनना है, बंदा एक्ट्रेस बनाने के लिए भाई सारे पैसे करता है, खर्च कर देता है, अपने पार्ट टाइम जॉब करता है इसके लिए कि ये बार बार रेंट करे, भाई ये पैसा इसको मिले तो ये एक्ट्रेस बनने में से हेल्प मिलेगा। और साथ साथ में जब ये एक्ट्रेस बनने में ये नाकाम होती, कोई मूवी से काम नहीं देती, तो बंदा खुद मूवी बनाने चले जाता है। काजुया वो बंदा खुद मूवी बनाने चला जाता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए मूवी बनाऊंगा। इसके बाद भी लड़की का कुछ खास रिएक्शन नहीं, कोई खास अट्रैक्शन नहीं दिखा है अपनी काजुया के लिए। तो मैं समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं उससे हेट करूं या क्या करूं, कि भाई कोई लड़का तुम्हारे लिए इतना कितना कुछ करे। तुम भाई हीरोइन बनना चाहती हो, तुम्हें मूवी बनवाने के लिए भाई खुद मूवी डायरेक्टर बन रहा है, मूवी प्रोडक्शन के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्या चाहिए इससे ज्यादा। ये तो छोड़ो, एक सिचुएशन भाई एनिमे में तुम्हें दिखेगा जब अपने मिजुहारा एक बोट रहती है जिसमें भाई पानी समुद्र में जा रही होती है, तो उस बोट से गिर जाती है, अपना काजुया कूद पड़ता है उसे बचाने के लिए। तुम्हें प्यार करने के लिए क्या रीजन चाहिए? इतने रीजन कम है क्या मैडम जी? कम है, पता नहीं क्यों। और भाई अपना ये काजुया इतना बड़ा चूतिया आदमी है, इतनी आसपास इतनी सारी लड़कियां रहती, इतनी सारी लड़कियां भाव नहीं, उनको उतना कुछ भाव नहीं दे रहा। यहाँ तक कि इरुका मेरी पर्सनल फेवरेट, जिसपे मैंने एडिट भी बनाई है, तो पहले एडिट तुम देखो, ये एडिट एडिट देख ली तुमने। अब बताओ, ये लड़की भाई इतनी प्यारी छोटी भाई बालों वाली, इतनी प्यारी आंखों वाली, ये लड़की थोड़े से चीजों में इंप्रेस हो जाती है कि भाई तुम अपने रेंटेड गर्लफ्रेंड के लिए इतना कुछ कर रहे हो, अगर तुम्हारी कोई रियल गर्लफ्रेंड बन जाएगी तुम उसके लिए क्या करोगे?
ये लड़की इतनी प्यारी रहती है। और ये तो छोड़ो, इस लड़की से मैं पर्सनल बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि अपने काजुया की शादी इरुका के साथ ही हो। इरुका भाई ऐसी लड़की है जो कि भाई इसे सेक्स तक ऑफर कर देती है। लड़की की सबसे बड़ा धन अपनी भाई वर्जिनिटी वगैरह होती है, पवित्रता होती है। ये लड़की भाई सामने से ऑफर करती है कि तुम मेरे साथ कर लो, शादी के बाद ही करना, अभी कर लो। अब इससे बड़ा क्या चाहिए भाई। वो लड़की जहां पर एक तरफ वो भाव नहीं दे रही है, इतना सा भी भाव नहीं दे रही है, इतना सा भी भाव नहीं दे रही है। इतना करने के बाद भी ये बिना कुछ किए भाई इंप्रेस होकर इतना कुछ देने के लिए तैयार है, जिसके लिए खाना वाना बनाने के लिए हर एक चीज करने के लिए तैयार है। ये साला कुत्ता काजुया ध्यान ही नहीं दे रहा है। इतनी सारी लड़कियां उसके आसपास हैं। एक्स गर्लफ्रेंड को तो छोड़ ही दो, मैं भी बोल रहा हूँ कि उस पर मत दे भाई। पर भाई तू इरुका है भाई, इरुका को ले ले भाई, तेरे को सेक्स तक हर एक चीज करने के लिए ऑफर दे रही है। दूसरी सोमी चुप चुप सी लड़की है, दो तेरे पास बेस्ट ऑप्शन है। पर नहीं, तू कुत्ते की दुम है भाई, जो भाई टेढ़ी की टेढ़ी है। जो चीज तुझे नहीं मिल रही है उसी के पीछे भग रही है। और सीजन 2 में भी भाई ऐसा ही कुछ हुआ था, बस इधर उधर घुमाया जा रहा था। सीजन 2 के बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो रहा था भाई रेंट अ गर्लफ्रेंड का। पर सीजन 1 बहुत ज्यादा बेस्ट है। सीजन 2 थोड़ा बोरियत भरा है, सीजन 3 वीक में भी, बट सीजन 4 भी इसका हिंदी में आने वाला है, तो भाई उस पर भी वीडियो मैं जरूर से जरूर लाऊंगा। और रेंट अ गर्लफ्रेंड भाई सबको देखना चाहिए भाई, बहुत अच्छी है। जहां पर पैसे से प्यार इनडायरेक्टली खरीदा तो जा रहा है। और भाई मुझे तुम बताओ, तुम क्या मतलब कि अगर इंडिया में ऐसा ऑप्शन होता कि तुम सिंगल हो, तुम गर्ल को रेंट कर सकते हो, और पर शर्त वही सही रहेगी जैसे कि तुम उसका सिर्फ हाथ पकड़ सकते हो, बात कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, डेट पे जा सकते हो, और कुछ नहीं। तो क्या तुम रेंट करते? तो भाई शायद से हाँ, इंडिया में काफी सिंगल लौंडे लफाड़े हैं, उन्हें सेक्स वगैरह से ज्यादा कई बार तो मुझे लगता है कि वो इसलिए भाई रुके रहते हैं कि भाई कोई उनकी बात सुनने वाली चाहिए। तो शायद से हाँ, शायद से रेंट करते। मैं खुद पर्सनली करता, मैं तो जरूर से जरूर करता। और तुम बताओ भाई, तुम रेंट अ गर्लफ्रेंड अब जाके देखोगे नहीं? भाई एडिट भी मैंने दिखाया, एडिट में खुद देख लो, इसके बाद भी तुम नहीं देखोगे। और भाई एडिट बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर तुम सपोर्ट दिखाओगे तभी मैं वीडियोस बना बना के जल्दी जल्दी अपलोड करूंगा चैनल पे। जैसा तुम्हारा सपोर्ट रहेगा वैसी वीडियो ही आएंगे, क्योंकि भाई इन एडिट्स को बनाने में ऑलमोस्ट 3 दिन लग जाते हैं। ये छोटे से क्लिप्स जो अभी तुमने देखा, और एक तरफ से मेरी तरफ से नया तरीका है भाई एनिमेस के ऊपर बात करना। और तुम्हें ये तरीका कैसा लगा कैसा नहीं, या फिर तुम चाहते हो कि भाई मैं सीधे एनिमेस के ऊपर डायरेक्टली बनाया करूँ, डेली वीडियो लाया करूँ, तो भाई वो भी हो जाएगा, बट उसके लिए सपोर्ट चाहिए, कमेंट चाहिए। ऐसे नहीं होगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। और भाई तुम्हारे क्या थॉट्स है भाई रेंट अ गर्लफ्रेंड से रिलेटेड, तुमने देखा या नहीं? मैं तो भाई मैं जानता हूँ काफी सारे लोग होंगे, मैं तो देर से ये चीजें करता हूँ, और मैं देर हूँ भाई इस चीज में। पर सीजन 4 के लिए देर नहीं रहूंगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे उसका हिंदी में पहला एपिसोड आएगा, वीडियो तुरंत गिर जाएगी, टेंशन मत लो। पर ये तो भाई एडिट बनाने के चक्कर में लेट हो जाता हूँ, थोड़ा आलस हूँ भाई, क्योंकि मैं अपने हॉलीवुड और बॉलीवुड वाली मूवी पे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम चेक करो, जहां पर मैं हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवी पे भी बात करता हूँ। तो मैं उस पर ज्यादा फोकस्ड रहता हूँ, क्योंकि एनिमे पे उतना तुम में से कोई सपोर्ट नहीं दिखाते, मैं इसीलिए बात भी नहीं करता हूँ। तुम सपोर्ट दिखाओगे तो भाई मैं बॉलीवुड छोड़ दूंगा, हॉलीवुड छोड़ दूंगा, एनिमे के कॉन्सेप्ट को लेकर चलूंगा। और भाई मैं सिर्फ बताऊं तो मुझे एनिमे के कॉन्सेप्ट ज्यादा पसंद है भाई बॉलीवुड और हॉलीवुड के मुकाबले। पर ये कि हॉलीवुड बॉलीवुड में मुझे थोड़े रिस्पॉन्स थोड़े बेटर मिलते हैं भाई एनिमे के मुकाबले, और ये वाले मेहनत ज्यादा चाटते हैं, ज्यादा ही एडिट ही बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, उसके बाद भी कोई सपोर्ट नहीं, कोई सब्सक्राइब नहीं। तो भाई बस आज वीडियो में इतना ही, बहुत बकबक कर लिया। तुम अपने रेंटेड गर्लफ्रेंड से रिलेटेड थॉट्स बताओ मुझे कि क्यों तुम इंडिया में अगर ये ऐप रहता है, ऐसा चीजें लीगली होता, तो क्या तुम सच में रेंटेड गर्लफ्रेंड हायर करते, उसके साथ घूमते, अपनी बातें बताते हैं उसे या नहीं? और तुमने देखा है या नहीं देखा है रेंटेड गर्लफ्रेंड, हिंदी या इंग्लिश, किस में देखा है वो जरूर से जरूर बताओ मुझे। और रेंटेड गर्लफ्रेंड भाई मुझे पर्सनली फेवरेट लगती है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो चीजें खुद को ट्रिगर करती है कि अगर यही बात अपने पेरेंट्स से बोलूं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तो कहीं ना कहीं जैसे काजुया का मजाक उसकी फादर और मदर उड़ा रहे थे कि तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी, मैं मान नहीं सकती। वैसे मेरी भी भाई मेरा ही हाल है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें कनेक्ट हो जाती है खुद से। तो इसलिए पर्सनल फेवरेट है रेंटेड गर्लफ्रेंड, और मुझे पसंद भी आए। पर हाँ, कुछ चीजों में मैं तुम्हें अवेयर करना चाहूंगा रेंटेड गर्लफ्रेंड से रिलेटेड, कि देखो ये हिरोम और इची टाइप की है। हिरोम एक से ज्यादा लड़कियां होती है, जिसमें मेन कैरेक्टर के पीछे आसपास घूमती रहती हैं स्टोरी,
उन्हीं के पीछे। तो ये इस टाइप की है, और इसी मतलब थोड़ी पैंटी उंटी के सीन होते हैं, थोड़े ऊह आह की आवाजें भी होती हैं। सेक्सुअल सीन तो नहीं, पर ऊह आह पर साफ वैसे ही कुछ समझ लो। तो थोड़ा लीड उड लगा के तो थोड़ा दूर रहना, और साथ साथ में रोमांस भी भर भर के है, कॉमेडी तो भर भर के है, उस चीज की गारंटी है। और भाई मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड रहने वाली है। अब रिकमेंडेड तो होने वाली थी भाई, एडिट बना के स्पेशल किया है तो भाई रिकमेंड तो होगी ही होगी, फिर तुम्हें देखना चाहिए। बस आज वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए एनिमे के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, चलो बाय। Tú me lo caído, lo borrón. Te lo pones pa' mí, yo por ti me tiro toda la